हेलो गाइस, माय नेम इज़ अखिल। वेलकम टू माय चैनल शर्मा जी कैंपस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके गाइस, मैं आपको डेली की करंट अफेयर्स लेके आता हूं और मैंने कल ही हिंदी का चैप्टर 1 वर्णमाला स्टार्ट किया है, तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर वर्णमाला की वीडियो देखें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स आज की। ये 31 अगस्त करंट अफेयर्स है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जुलू रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण को कितनी मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है 2 मानद उपाधियाँ, दूसरा ऑप्शन है 3 मानद उपाधियाँ, तीसरा ऑप्शन है 5 मानद उपाधियाँ, चौथा ऑप्शन है 7 मानद उपाधियाँ। तो इसका राइट आंसर है 3 मानद उपाधियाँ। 3 मानद उपाधियाँ। जुलू रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के राजकुमार ईश्वर राम लक्ष्मण को हाल ही में 3 मानद उपाधियों लॉस एंजेलिस डेवलपमेंट चर्च एंड इंस्टीट्यूट की तरफ से मानवतावाद और संघर्ष समाधान में मानव व मानद डॉक्टोरल डिग्री, ईसाई धार्मिक अध्ययन में मानव स्नातकोत्तर डिग्री और मानवतावाद और सामुदायिक विकास में मानद प्रोफेसर की मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है 10वां स्थान, दूसरा ऑप्शन है 12वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है 14वां स्थान, चौथा ऑप्शन है 16वां स्थान। तो इसका राइट आंसर है 16वां स्थान। 16वां स्थान। राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान मिला है। अमूल वर्तमान में कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इससे पहले भारत की कोई भी डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? पहला ऑप्शन है 6,713 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 12,713 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 18,713 करोड़ रुपए, चौथा ऑप्शन है 24,713 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर है 24,713 करोड़ रुपए। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। बिग बाजार का सबसे सस्ता सबसे अच्छा टैगलाइन से पहचान मिली थी। फ्यूचर ग्रुप आने वाले समय में अपने बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियों का फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड FEL में विलय कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूलियो सेजर मोरा और बाल्ड्रमिना मैक्लोविया कोइंटेरोस ने शादीशुदा जीवन के कितने साल पूरे करने पर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? पहला ऑप्शन है 72 साल, दूसरा ऑप्शन है 79 साल, तीसरा ऑप्शन है 84 साल और चौथा ऑप्शन है 92 साल। तो इसका राइट आंसर है 79 साल। 79 साल इक्वाडोर के जूलियो सेजर मोरा और उनकी पत्नी वॉल्डर्मिना मैक्लोविया कोइंट्रेरस ने हाल ही में अपने शादीशुदा जीवन के 79 साल पूरे करने पर विश्व में सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़े के रूप में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। अभी 112 साल के जूलियो सेजर मोरा और 104 साल की वॉल्डर्मिना मैक्लोविया कोइंटेरोस की उम्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन ATP टूर्नामेंट का खिताब कौन सी बार अपने नाम किया है? पहला ऑप्शन है दूसरी बार, दूसरा ऑप्शन है तीसरी बार, तीसरा ऑप्शन है चौथी बार, चौथा ऑप्शन है 5वीं बार। तो इसका राइट आंसर है दूसरी बार। इसका राइट आंसर है दूसरी बार। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन ATP टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा के मेलोस राओनिक
को 1-6, 6-3 और 6-4 से हराकर दूसरी बार यहां खिताब अपने नाम किया है, जबकि उन्होंने वर्ष 2018 में पहली बार यह टूर्नामेंट जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने कैरियर का कौन सा टाइटल जीत लिया है? पहला ऑप्शन है 15वां टाइटल, दूसरा ऑप्शन है 17वां टाइटल, तीसरा ऑप्शन है 21वां टाइटल, चौथा ऑप्शन है 25वां टाइटल। इसका राइट आंसर है 21वां टाइटल। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने कैरियर का 21वां टाइटल जीत लिया है। फाइनल में नाओमी ओसाका का हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण हटने से यह खिताब विक्टोरिया अजारेंका को दे दिया गया है। विक्टोरिया अजारेंका का वर्ष 2016 में मियामी ओपन जीतने के बाद पहला खिताब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टाई म्यूजियम बनाया जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टाई म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस टाई म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित होंगे। इस भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी, जिसका निर्माण होने में करीब 5 साल का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है बाइजू, दूसरा ऑप्शन है वेदांतु, तीसरा ऑप्शन है अनअकैडमी और चौथा ऑप्शन है टप्पर। तो इसका राइट आंसर है अनअकैडमी। बीसीसीआई ने अनअकैडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है। अनअकैडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ष 2020 से 2022 तक आईपीएल की पार्टनर रहेगी। आईपीएल भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्रिकेट लीग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है केरल सरकार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब सरकार, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार और चौथा ऑप्शन है गुजरात सरकार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है। राज्य के खेल विभाग द्वारा घोषित पुरस्कार की सूची में सर्वोच्च विक्रम अवार्ड, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से ख़त्म करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है ईरान। इसका राइट आंसर है इजराइल। यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए इजराइल के बहिष्कार को औपचारिक रूप से ख़त्म करने की घोषणा की है। अमेरिका के द्वारा कराए इस शांति समझौते के तहत इजराइल पश्चिमी तट के विलय की विवादित योजना पर विराम लगाएगा, जिससे दोनों देश के बीच हीरा, दवा और तकनीकी क्षेत्र में व्यापार की भी शुरुआत हो सकेगी। जिसके साथ ही यूएई ने 48 साल बाद इजराइल के बॉयकॉट वाला कानून ख़त्म कर दिया है। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गाइज़ मैं हिंदी का जो MCQs की वीडियो है वो लेके आऊँगा आज मैं, तो गाइज़ इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए गाइज़, थैंक यू, कीप वॉचिंग वीडियो।